जय हिंद, जय हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जेके मीडिया। सबसे बड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूं कि सरकार ने 84,084 करोड़ रुपए का समुद्र मंथन शुरू कर दिया है और आपको इसकी मैं पूरी जानकारी दूंगा कि समुद्र मंथन आखिर है क्या। समुद्र मंथन वह है कि अब भारत जो है अपने गैस, पेट्रोल, डीजल की आपूर्ति पूरी करने पर सरकार ने अब समुद्र मंथन की योजना पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसकी कुल राशि 84,084 करोड़ रुपए की है। और इसमें देखिए सबसे बड़ी बात, अब समुद्र में जो है ड्रिलिंग की जाएगी, पता लगाया जाएगा कि कहां डीजल है, माफ कीजिए कहां तेल है या फिर कहां गैस है। उसको लेकर देखिए अब मैं आपको ये जानकारी दूंगा जिन इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर ये पता लगाया जा रहा है कि कहां पर गैस छुपी है या फिर कहां पर तेल। उसकी कुल कीमत जो बजट बनाया गया उसका 28,534 करोड़ रुपए। और जो ड्रिलिंग का खर्चा आ रहा है, यानी कि जो समुद्र तल के नीचे गहराई में जो ड्रिल होगा, कुएं खोदे जाएंगे, उसमें कुल मिलाकर जो सरकार ने जानकारी दी है 43,300 करोड़ रुपए की लागत से समुद्र तल के नीचे ड्रिल होगी। और एक ड्रिल का खर्चा 650 करोड़ रुपए होगा। यानी कि आने वाले समय में जब वैश्विक तेल संकट का समय होगा, हमारा देश आज के समय में अब तेल का पता लगाने के लिए एक बड़ा समुद्र मंथन करने वाला है। समुद्र मंथन की बात करें तो समुद्र मंथन मिशन भारत के यानी कि भारत के समुद्री क्षेत्रों में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज को बड़े पैमाने पर बढ़ाने की एक योजना है। सरकार ने इसके लिए 84,084 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान मंजूर किया है। और समुद्र मंथन क्या है, ये मैंने जैसे आपको शुरुआत में बताया। देखिए समुद्र के भीतर तेल और गैस के नए भंडार खोजे जाएंगे। इस समुद्र मंथन में करीब 43,200 करोड़ रुपए के आसपास अगले 5 वर्षों में गहरे समुद्र में ड्रिलिंग की जाएगी। और इसमें लगभग भारत फिलहाल अपनी जरूरत का लगभग 88% कच्चा तेल आयात करता है, यानी कि इंपोर्ट करता है। और अब इसमें कुछ अहम जानकारियां वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए सबसे अहम जानकारी ये है कि ये किन बड़ी मुश्किलों से जो है हम जिस दौर से गुजर रहे हैं। हम देखिए डिपेंडेंट है, हम बाहर से तेल खरीदते हैं तो यहाँ पर सिस्टम जो है चलता है। इस डिपेंडेंसी को कम या खत्म करने के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है। मुबारकबाद दीजिए, राजनीति मत कीजिए। और देखिए समुद्र मंथन योजना सिर्फ एक जो है बटनीय आवंटन नहीं है, बल्कि ये भारत की आर्थिक और राजनीतिक भविष्य को बदलने वाला एक अहम कदम है। इस योजना से देश को निम्नलिखित बड़ी समस्याओं से राहत मिलने वाली है। अब होगा क्या, ड्रिलिंग गतिविधियों के लिए 43,200 करोड़ रुपए जो है आवंटन किए गए हैं, जिसमें इस योजना का कुल बजट का सबसे बड़ा हिस्सा यानी कि 43,200 करोड़ रुपए वर्ष 2031 तक जो है अगले 5 वर्षों के दौरान गहरे समुद्र में ड्रिलिंग यानी कि कुएं खोदने के लिए आवंटित जो है वो किया गया है। इसके तहत गहरे और अति गहरे समुद्री क्षेत्र में खोदे जाने वाले प्रति कुएं पर सरकार की तरफ से 650 करोड़ रुपए की तक की जो है 650 करोड़ रुपए के आसपास की जो है वित्तीय सहायता दी जाएगी। वहीं समुद्र डेटा जुटाने के लिए 28,534 करोड़ रुपए का जो है सरकार ने इसके लिए जो है एक बजट रखा है, जिसमें समुद्र के नीचे पहले जो है एडवांस इक्विपमेंट से ये पता लगाया जाएगा कहां गैस छिपी है, कहां जो है नेचुरल ऑयल जो है यानी कि आप कह सकते हैं कि कच्चा तेल छुपा है। उसको आप पता कराने के लिए सरकार ने 28,534 करोड़ रुपए का जो है ये बजट जो है रखा हुआ है। और इसके बाद इसमें यह बताया गया है कि सांझी बुनियादी ढांचे के लिए 10,000 करोड़ रुपए, जबकि समुद्र में तेल या गैस की कहीं खोज होती है तो उससे किनारे तक लाने और प्रोसेस करने के लिए भी बाहरी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। बिल्कुल सही कहा। देखिए हमें पता चलता है कि इस यानी कि समुद्र के इस एरिया में तेल छिपा या गैस, तो उसे किनारे तक लाने के लिए या प्रोसेस करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का जो है ये बजट जो है वो रखा हुआ है। अब मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस के लिए 2,000 करोड़, देश के भीतर ही तेल व गैस
जो है से जुड़ी मशीनरी वाले बनाने और सेवा क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए 2000 आवंटित किया गया है। तो ये बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी खबर है। ये हम और आपके लिए खबर है, हमारे देशवासियों के लिए खबर है। याद रखिए, आप ईश्वर जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हैं, जिस भी समुदाय से हैं, आप सिर्फ अपने ईश्वर से, ऊपर वाले से प्रार्थना कीजिए कि हमारे देश में कच्चा तेल या जो गैस है वो निकल जाए, मिल जाए। फिर देखिए हमारा देश दिन दुगनी रात चौगुनी किस तरह से तरक्की करेगा और जो डिपेंडेंसी है वो भी खत्म हो जाएगी। अब आपको क्या लगता है, खबर देखकर अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।